नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण पूनिया आपका ईपी लर्निंग ऐप पे स्वागत करता हूं। तो अपने इतिहास चल रहा है। इतिहास के अंदर अपने राजस्थान के चौहान हैं वो पढ़ लिए, शाकंभरी के चौहान पढ़ लिए, अजमेर के चौहान पढ़ लिए, रणथंभौर के चौहान पढ़ लिए और जालोर के चौहान पढ़ लिए। आज अपनी शुरुआत करेंगे, वो करेंगे भाई मेवाड़ राजवंश से। मेवाड़, किससे? मेवाड़। सबसे पहले देखेंगे अपने कि मेवाड़ है, ये इसके अंदर दो वंश थे, दो वंश, जिसमें एक तो था वो था गोहिल वंश। कौन सा वंश है? गोहिल। और दूसरा वंश था वो था भाई सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश। ठीक है, जिस दिन अपनी हिस्ट्री शुरू की थी उस दिन मैंने बता दिया था कि गोहिल वंश है राजस्थान की 4 रियासतों में थे। कौन कौन सी में थे? मेवाड़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़। इन चारों रियासतों के अंदर कौन थे भाई? गोहिल थे। और 2 रियासतों के अंदर अपने सिसोदिया राजवंश भी था। एक तो शाहपुरा जो वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है उस रियासत के अंदर, और दूसरी थी मेवाड़। तो मेवाड़ के अंदर अपने 2 वंश पढ़ेंगे, एक तो गोहिल वंश होगा, दूसरा कौन सा होगा? सिसोदिया वंश होगा। इससे पहले अपनी मेवाड़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई मेवाड़ था ये, इसमें वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं और इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था। ठीक है, तो अपने सबसे पहले मेवाड़ के बारे में देखेंगे भी। मेवाड़, मेवाड़, मेवाड़ के अंदर कौन सा वंश है? एक तो गोहिल वंश है और दूसरा कौन सा है भाई? सिसोदिया वंश है, सिसोदिया। वैसे तो गोहिल और सिसोदिया एक ही थे, गोहिल ही आगे चलकर क्या बने थे? सिसोदिया बने थे। इसकी कहानी है, हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, इससे पहले अपने देखते हैं कि जो राजस्थान के अंदर मेवाड़ था, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? मेवाड़ का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन काल के अंदर जो नाम था वो था भाई मेदपाट। क्या नाम था? मेदपाट, मेदपाट। आपसे पूछ ले कि मेवाड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मेदपाट के नाम से जाना जाता था। और मेदपाट इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके अंदर मेर या मेव जाति थी, मेर या मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम था वो क्या था भाई? मेदपाट था। किसका? मेवाड़ का। मेवाड़ का एक अन्य नाम और भी था भाई, मेवाड़ का एक अन्य नाम था वो था प्रागवाट, प्रागवाट। यानी मेदपाट, प्रागवाट, ये किसके नाम थे भाई? ये थे अपने मेवाड़ के अंदर थे, मेवाड़ के नाम थे। और ये प्रागवाट है, ये संस्कृत भाषा का नाम है भाई। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का नाम है। अगर आपसे पूछ ले कि मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट क्यों पड़ा था, तो मेदपाट इसलिए पड़ा था कि इस जगह पे पहले मेर या मेव जाति की अधिकता थी। इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया था? ये मेदपाट कहा गया था। और एक इसका अन्य नाम भी था, वो कौन सा था भाई? वो था प्रागवाट था। ठीक है, और प्राचीन काल की बात करें अपने, तो प्राचीन काल के अंदर ये जो मेवाड़ क्षेत्र है इसके ऊपर ये प्राचीन काल के अंदर मेवाड़ है, मेवाड़ एक जनपद हुआ करता था। कौन सा जनपद था भाई? सीवी जनपद था। कौन सा जनपद था? सीवी जनपद था। यानी अगर आपसे पूछ ले कि मेवाड़ है ये कौन सा जनपद था, तो ये था भाई सीवी जनपद। और सीवी जनपद की जो राजधानी थी, राजधानी, सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी भाई नगरी। ठीक है, इसका जो वर्तमान नाम है वो है माध्यमिका। क्या नाम है भाई इसका? माध्यमिका। अगर आपसे पूछ ले कि नगरी या माध्यमिका वर्तमान में कहां पे पड़ता है, तो ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अपने मेवाड़ के अंदर 2 वंश हैं, एक गोहिल वंश, दूसरा सिसोदिया वंश। ठीक है, और प्राचीन नाम मेदपाट और प्रागवाट जनपद हुआ करता था ये सीवी। और सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी भाई? वो थी नगरी या माध्यमिका। ठीक है, इसके बाद देखो अपने कि जो मेवाड़ था ना, मेवाड़
मेवाड़। मेवाड़ के अंदर वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं? पूछ सकता है आपसे कि वर्तमान के अंदर मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं। तो वो आते हैं भाई, पहला आता है वो अपना उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। और 2 नंबर पे जो जिला आता है वो आता है भाई राजसमंद। राजसमंद। 3 नंबर पे आता है वो आता है भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र। और 4 नंबर पे आता है वो आता है भाई चित्तौड़गढ़। कौन सा आता है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, यानी राजस्थान के अंदर जो अपने मेवाड़ हैं, मेवाड़ के अंदर वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं? वो आते हैं भाई उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इन जिलों का क्षेत्र है वो पहले किस में क्या कहलाता था? मेवाड़ कहलाता था। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है आपके सामने कि मेवाड़ में वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं या कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना कि जो मेवाड़ है ना, मेवाड़ ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। राजस्थान की क्या थी भाई? सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत हुआ करती थी, रियासत। ठीक है ना, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी भाई? वो थी मेवाड़ थी। एक बार फिर से देखेंगे, अपना चल रहा है आज मेवाड़। मेवाड़ के अंदर कितनी वंश हैं? वो है 2। पहला वंश कौन सा है? गुहिल वंश है। दूसरा वंश कौन सा है? सिसोदिया वंश है। और जिस दिन अपने इतिहास शुरू किया था उस दिन मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर 19 रियासत थी। 19 रियासतों में 16 थी वो राजपूत रियासत थी। और राजपूतों के अंदर जो 4 रियासत थी उनके अंदर किन्होंने शासन किया था? वो गुहिल वंश ने किया था। किसने किया था? गुहिल। अगर पूछ ले आपसे कि गुहिल वंश राजस्थान की किन किन रियासतों में था, तो एक तो था मेवाड़, दूसरा था ये अपने बांसवाड़ा, तीसरा था प्रतापगढ़ और चौथा था डूंगरपुर। यानी मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 4 रियासतों के अंदर क्या था भाई? वो था गुहिल वंश था। ठीक है, और सिसोदिया वंश की बात करें अपने, तो सिसोदिया है ये राजस्थान के अंदर 2 रियासतों के अंदर थे। कितनी रियासतों में थे? 2 में थे। एक तो छापुरा जो वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ती है, और एक था वो था भाई मेवाड़ के अंदर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जो मेवाड़ के सिसोदिया है ना, ये क्या थे भाई? गुहिल ही सिसोदिया बने थे आगे, जब अलाउद्दीन खिलजी का इस पर अधिकार हो जाता है। तो उसके बाद में जो अमीर देव चौहान है, अमीर देव जो अपने महाराणा अमीर देव हैं, वो क्या करते हैं? अपने गांव का नाम सिसोदा था और उसी के नाम के आगे अपना नाम क्या लगा लेते हैं? सिसोदिया लगा लेते हैं। एक बार फिर से देखें मेवाड़ के बारे में, तो 2 वंश आ गया। तो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था भाई? मेदपाट। और मेदपाट किस कारण पड़ा था इसका नाम? ये पड़ा था भाई मेर या मेव जाति के कारण। प्रागवाट की बात करें तो प्रागवाट है ये संस्कृत भाषा का नाम है। और सीवी जनपद है, सीवी जनपद की बात करें तो ये प्राचीन नाम हुआ करता था, ये एक जनपद हुआ करता था सीवी, और सीवी जनपद है इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी नगरी हुआ करती थी। अगर पूछ ले आपसे कि मेवाड़ की जगह पहले कौन सा जनपद हुआ करता था, तो वो हुआ करता था भाई सीवी जनपद। ठीक है, और सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? माध्यमिका थी। और माध्यमिका वर्तमान के अंदर कहां पड़ती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ती है। राजस्थान की भाई मेवाड़ क्या है? सबसे प्राचीन रियासत है। इसके अंदर 4 जिले आते हैं अपने वर्तमान में, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये 4 हैं, ये कहां के हैं? मेवाड़ के अंदर है। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया? देख लो एक बार। अब इसके बाद बात करें अपने मेवाड़ की, तो मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर पहले गुहिल वंश की बात करते हैं अपने, गुहिल वंश। ठीक है ना, मेवाड़ के गुहिल वंश की बात करते हैं। तो इस गुहिल वंश के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। सबसे पहले आता है वो आता है भाई अब्बुल फजल। कौन सा आता है? अब्बुल फजल। अब्बुल फजल ने मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसको बताया है भाई गुहिल
वंश ईरान के शासक नौशखा की, ईरान के शासक नौशखा की क्या है भाई, नौशखा की संतान है। यानी अगर आपसे पूछ ले कि किस इतिहासकार ने गुहिल वंश के शासकों को ईरान के शासक नौशखा की संतान बताया है, तो वो है भाई अबुल फजल। इसके बाद अगर अपने बात करें कर्नल टोड की, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के क्या है भाई, ये पिता हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल शिलादित्य की संतान है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपने 3 नंबर पे गौरी शंकर हीराचंद ओझा की, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, इन्होंने गुहिल वंश को सूर्यवंशी बताया है भाई। क्या बताया है भाई, सूर्यवंशी बताया है। इस चीज को आप नोट कर लेना, ध्यान से देखना। एक बार फिर से देखेंगे अपने गुहिल वंश जो विश्व का प्राचीन राजवंश माना जाता है, ठीक है ना। गुहिल वंश क्या है, विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश है और अपने पढ़ रहे हैं मेवाड़ के गुहिल, ठीक है। इससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वे गुहिल थे वो किन की संतान है, इतिहासकारों ने माना है। तो सबसे पहले बात आती है, वो आती है अपने अब्बुल फजल की। अब्बुल फजल ने गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशखा की क्या बताया है, संतान बताया है। फिर बात करें अपने कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो गुहिल वंश के शासक हैं वो हैं भाई शिलादित्य की संतानी। कर्नल टोड ने क्या कहा है, ये कहा है भी जो गुहिल वंश है वो शिलादित्य की संतान है, ठीक है। इसके बाद बात करें अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा की। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मेवाड़ के गुहिल वंश को क्या बताया भाई, सूर्यवंशी बताया। मेवाड़ के गुहिल वंश को क्या बताया है, सूर्यवंशी बताया। तो ये 3 इतिहासकार है, इन्होंने अपना अलग अलग से मत दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखें अपने मेवाड़ का झंडा। मेवाड़ का झंडा, मेवाड़ का जो झंडा है उसके ऊपर ही ऊपर क्या बना हुआ है भाई, वो बना हुआ है अपने सूर्य बना हुआ। मेवाड़ का झंडा है उसके ऊपर ही ऊपर क्या बना हुआ है, मेवाड़ का झंडा है उसके ऊपर ही ऊपर है भाई वो है सूर्य बना हुआ है। मेवाड़ का झंडा ठीक है। मेवाड़ का झंडा। और जो बात करें अपने मेवाड़ के झंडे की, इसका जो ऊपरी है, ऊपरी ऊपर इसके ये है भाई सूर्य। क्या है, सूर्य, ठीक है। इधर वाली साइड में भील सेनापति, इधर वाली साइड में क्या है, भील सेनापति। इधर वाली साइड के अंदर है मेवाड़ महाराणा। ये झंडा किसका है भाई, ये है मेवाड़ का, ठीक है। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है जो
दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता। ये क्या है भाई? इसका ध्येय वाक्य है। किसका ध्येय वाक्य है? ये है अपने मेवाड़ का। ठीक है, ये आ गया भाई सूर्यवंशी। क्या आ गया? सूर्यवंशी आ गया। मेवाड़ का झंडा कुछ इस प्रकार का है, यानी ऊपर मेवाड़ के झंडे के अंदर क्या है भाई? सूर्य है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है या ऐसा कौन सा राजवंश है जिसका सूर्य कभी छिपता नहीं है? तो भाई मेवाड़ रियासत का गुहिल वंश है या सिसोदिया वंश है, उनका सूर्य कभी छिपता नहीं है, क्योंकि झंडे के क्या है? ऊपर ही ऊपर है। पूछ सकता है कि मेवाड़ के झंडे में सबसे ऊपरी ऊपर किसका चिन्ह है? तो वो है अपने सूर्य का। एक साइड के अंदर किसका है भाई? इस साइड के अंदर है भील सेनापति का, और इधर वाली साइड के अंदर किसका है? वो है अपने मेवाड़ महाराणा का। और मेवाड़ के जो अध्याय वाक्य है वो है जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता, यानी जो अपने धर्म की रक्षा करना जानता है उसे ही तलवार रखने का क्या है? हक है। ये इसका क्या है भाई? अध्याय वाक्य है। ठीक है, तो मेवाड़ का झंडा ऊपर ही ऊपर सूर्य, एक साइड के अंदर भील सेनापति, एक साइड के अंदर मेवाड़ का जो महाराणा है, और नीचे नीचे एक पट्टी है, पट्टी के ऊपर लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता। इतना समझ में आ गया? तो आगे देखो अपने, ये तो था अपने मेवाड़ के बारे में बेसिक चीजें। ठीक है, एक चीज और रही, वो है मेवाड़ की कुल राजधानियां। मेवाड़ की कुल राजधानी, मेवाड़ की कुल राजधानियां देखो। सबसे पहले जो मेवाड़ की राजधानी बनी थी वो बनी थी भाई नागदा। सर्वप्रथम राजधानी कौन सी बनी थी? नागदा बनी थी। उसके बाद में 2 नंबर पे बनी थी आहड़। कौन सी बनी? आहड़। 3 नंबर पे बनी थी, वो बनी थी चित्तौड़। 4 नंबर पे बनी थी, वो बनी थी गोगुंदा। 5 नंबर पे बनी थी उदयपुर। 6 नंबर पे बनी थी, वो बनी थी अपने कुंभलगढ़। और 7 नंबर पे बनी थी, वो बनी थी चावंड। 8 नंबर पे बनी थी फिर से चित्तौड़गढ़। और 9 नंबर पे बनी थी उदयपुर। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियां थी भाई? 9 राजधानियां थी। मेवाड़ की कितनी राजधानियां थी? 9 राजधानियां। सर्वप्रथम बनने वाली कौन सी थी? नागदा। 2 नंबर पे थी आहड़, 3 नंबर पे थी चित्तौड़गढ़, 4 नंबर पे थी गोगुंदा, 5 नंबर पे थी उदयपुर, 6 नंबर पे थी कुंभलगढ़, 7 नंबर पे थी चावंड, 8 नंबर पे थी चित्तौड़गढ़, 9 नंबर पे थी उदयपुर। अब बात करें अपने नागदा की, तो नागदा को सबसे पहले किसने बनाया था भाई? बप्पा रावल। किसने बनाया था? बप्पा रावल ने। पूछ लिया आपसे कि मेवाड़ की राजधानी नागदा बनाने वाला पहला शासक कौन सा था? वो था भी बप्पा रावल। दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा ये जो बनाई थी वो बनाई थी अलहंट ने। किसने बनाई थी भाई? अलहंट, या इन्हीं का दूसरा नाम है वो कौन सा है? अलहंट है। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? अलहंट। 3 नंबर पे आता है जेत्र सिंह। कौन आता है भाई? जेत्र सिंह। इसके बाद गोगुंदा और उदयपुर बनाने वाला था, वो था महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। और चावंड और कुंभलगढ़ बनाई थी, वो बनाई थी महाराणा प्रताप ने। चित्तौड़गढ़ राजधानी अपनी बनाई थी अमर सिंह ने। और वापस उदयपुर बनाई थी, वो किसने बनाई थी भाई? भीम सिंह सिसोदिया ने। ठीक है, तो ये राजधानियां थी अपने 9
और ये थे इनको बनाने वाले। सबसे पहले देखेंगे अपने साथ साथ बोलोगे एक बार, जो नागदा राजधानी थी वो किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने। आहड़ राजधानी थी वो किसने बनाई थी? अल्हट या अल्हड़ ने। चित्तौड़गढ़ राजधानी थी वो किसने बनाई थी? जेत्र सिंह ने। गोगुंदा और उदयपुर, यानी गोगुंदा और उदयपुर राजधानी बनाई थी वो किसने बनाई थी भाई? महाराणा उदय सिंह ने। कुंभलगढ़ राजधानी है वो किस? कुंभलगढ़ और चावंड दोनों राजधानियां हैं, ये बनाई गई थी महाराणा प्रताप के द्वारा। महाराणा प्रताप की अंतिम व संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? वो थी चावंड थी, ठीक है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ की बात करें अपने तो चित्तौड़गढ़ अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा अमर सिंह प्रथम थे जो महाराणा प्रताप के क्या थे? पुत्र थे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था। और नौवीं राजधानी थी वो फिर से उदयपुर बनी थी और दोबारा उदयपुर बनाने वाला व्यक्ति कौन था? वो था भाई भीम सिंह सिसोदिया था, ठीक है। अब इसमें इन दोनों में से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ जेत्र सिंह बनाने के बाद वापस चित्तौड़गढ़ राजधानी बनाने वाला शासक कौन सा था? वो था अमर सिंह प्रथम। उदयपुर उदय सिंह के बाद बनाने वाला व्यक्ति कौन था? ये था भाई भीम सिंह सिसोदिया था, ठीक है। इसके बाद देखो अपने मेवाड़। मेवाड़ का पहला वंश कौन सा है भाई? गोहिल वंश। कौन सा वंश है? गोहिल वंश है। और गोहिल वंश की स्थापना की थी भाई गोहिल द्वितीय ने। किसने की थी? गोहिल द्वितीय ने। कब की थी? 566 ईस्वी के अंदर गोहिल द्वितीय के द्वारा क्या की गई थी? गोहिल वंश की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि गोहिल वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था भाई? वो था गोहिल द्वितीय। कब की थी? 566 ईस्वी में। और गोहिल द्वितीय के पिता का नाम क्या था भाई? पिता का नाम था शिलादित्य। और गोहिल द्वितीय की मां थी, मां का नाम क्या था? पुष्पावती। क्या नाम था भाई? पुष्पावती था। गोहिल द्वितीय की मां का नाम क्या था? पुष्पावती था। इसके बाद में देखें अपने तो गोहिल द्वितीय का जो वंशज था, गोहिल द्वितीय का वंशज था वो था भाई अपने कालभोज। गोहिल द्वितीय का वंशज कौन था भाई? कालभोज था। गोहिल द्वितीय का वंशज कौन था? कालभोज। और कालभोज का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम, कालभोज का जो वास्तविक नाम था वो था भाई बप्पा रावल। कालभोज का वास्तविक नाम क्या था? बप्पा रावल था। और बप्पा रावल कौन था भाई? बप्पा रावल था हरित ऋषि के आश्रम में गाय चराता था। हरित ऋषि के आश्रम में क्या चराता था भी? गाय चराता था। और बप्पा रावल है, बप्पा रावल के समकालीन जो चित्तौड़ का राजा था, चित्तौड़ मौर्य शासक था, चित्तौड़ का शासक था वो था भी मान मौर्य। कौन था? मान मौर्य। कहां का शासक था भाई? वो था अपने चित्तौड़ का शासक था, ठीक है। दोबारा देख लो अपने कि गोहिल वंश की स्थापना मेवाड़ में करने वाला व्यक्ति कौन था? गोहिल द्वितीय। 566 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। गोहिल द्वितीय की मां, पिता का नाम क्या था? शिलादित्य। और गोहिल द्वितीय की मां का नाम था पुष्पावती। और इन्हीं गोहिल द्वितीय का जो वंशज था वो कौन था भाई? कालभोज था। और कालभोज का वास्तविक नाम क्या था? वो था भाई बप्पा रावल। और बप्पा रावल क्या करते थे? एक मुनि हुआ करते थे हरित ऋषि। और हरित ऋषि के आश्रम में क्या चराते थे? गाय चराते थे। और बप्पा रावल के समकालीन जो चित्तौड़गढ़ का राजा था वो कौन था भाई? वो था मान मौर्य। एक दिन की बात है, हरित ऋषि है वो बप्पा रावल से क्या हो जाते हैं भाई? खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद में बप्पा रावल को क्या देते हैं?
आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देकर कहते हैं कि भी बप्पा रावल आप सेना संगठित कीजिए और सेना संगठित करके आप किस पर आक्रमण कीजिए, मानमोरी पर आक्रमण कीजिए। तो बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद पाकर सेना संगठित की और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही इस के ऊपर आक्रमण किया था। आक्रमण पूछ ले कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण बप्पा रावल ने कब किया था? 734 ईस्वी के अंदर। कब किया था भाई? 734 ईस्वी के अंदर किया था। और बप्पा रावल है इस युद्ध के अंदर जीत जाता है और मानमोरी की इस युद्ध के अंदर क्या हो जाती है भाई? हार हो जाती है। मानमोरी की इसकी में क्या हो जाती है? हार हो जाती है। बप्पा रावल 734 ईस्वी में किसके ऊपर आक्रमण करता है? वो करता है मानमोरी पे। यानी बप्पा काल भोज का वास्तविक नाम बप्पा रावल, और बप्पा रावल ने हरित ऋषि का आशीर्वाद पाया और पाने के बाद 734 ईस्वी के अंदर मानमोरी पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और मानमोरी पर आक्रमण करने के बाद ये मानमोरी है ये क्या हो जाता है भाई? इस युद्ध के अंदर हार जाता है और बप्पा रावल की क्या होती है? विजय होती है। बप्पा रावल की क्या होती है भाई? विजय होती है। ठीक है, एक बार आप इनको नोट कीजिए। अब देखो अपने कि जो काल भोज है या बप्पा रावल है, इन्होंने मानमोरी को क्या कर दिया? हरा दिया। हराने के बाद में मानमोरी की इसमें बप्पा रावल की इसमें क्या होती है? जीत होती है। तो बप्पा रावल है ये क्या करते हैं भाई? बप्पा रावल हैं, बप्पा रावल ने जो ये विजय हुई थी, इस विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया था, वो करवाया था भाई एक लिंगी महात्म्य मंदिर का। और एक लिंगी महात्म्य मंदिर कहां पे स्थित है भाई? स्थित है ये कैलाशपुरी नागदा उदयपुर के अंदर एक लिंगी महात्म्य मंदिर है, वो है भाई। अब एक कई बार एक चीज और पूछ लेता है कि जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल ने किस शहर को बसाया था? ठीक है ना, बप्पा रावल के द्वारा जो शहर बसाया गया था वो बसाया गया था भाई, बसाया था रावलपिंडी। और रावलपिंडी कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो ये बप्पा रावल का इतिहास था। आपने एक बार बप्पा रावल के इतिहास के बारे में फिर से देख लो कि अपने पढ़ रहे हैं मेवाड़ का गुहिल वंश। कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ रहे हैं। और मेवाड़ का गुहिल वंश के अंदर जो बात करें अपने गुहिल वंश की स्थापना की, तो मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की थी, वो की थी भाई गुहिल द्वितीय ने। कब की थी? 566 ईस्वी के अंदर की थी। और मेवाड़ के अंदर गुहिल द्वितीय ने 566 ईस्वी में की थी। तो गुहिल द्वितीय के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य। गुहिल द्वितीय की मां का नाम क्या था? पुष्पावती। और गुहिल द्वितीय के ही वंशज थे जिनका नाम क्या था? कालभोज। और कालभोज का अगर वास्तविक नाम देखें तो कालभोज का वास्तविक नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल क्या करते थे भाई? हरित ऋषि के आश्रम में गाय चराते थे। और एक दिन ऋषि महाराज हैं वो क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद बप्पा रावल को क्या देते हैं भाई? आशीर्वाद देते हैं कि बप्पा रावल आप सेना संगठित कीजिए और किस पर आक्रमण कीजिए? मानमोरी पर आक्रमण कीजिए। तो बप्पा रावल हरित ऋषि का आशीर्वाद पाकर मानमोरी पर 734 ईस्वी में क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। और इस युद्ध के अंदर किसकी विजय होती है भाई? बप्पा रावल की होती है। किसकी विजय होती है? बप्पा रावल की होती है। ठीक है, अब बप्पा रावल ने इस विजय के उपलक्ष्य में या बप्पा रावल ने अपने शासनकाल के अंदर किसका निर्माण करवाया था? एक लिंगी महात्म्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और एक लिंगी महात्म्य मंदिर कहां पे भाई? कैलाशपुरी नागदा के अंदर है। और इन्होंने किसको बसाया था? रावलपिंडी को बसाया था। रावलपिंडी वर्तमान में कहां पड़ती है भाई? पाकिस्तान के अंदर पड़ती है। ठीक है, अब नागदा की बात करें तो नागदा राजस्थान में प्रसिद्ध क्यों है भाई? नागदा राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नागदा के अंदर है भाई सास बहू का मंदिर। सास बहु मंदिर। सास बहु मंदिर कहां पे है भाई?
नागदा के अंदर है, ठीक है। और इस सास बहु मंदिर को क्या कहा जाता है? शास्त्र बाहु। क्या कहते हैं भाई? शास्त्र बाहु कहा जाता है। सास बहु का मंदिर है, नागदा के अंदर है, और इसको क्या कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है शास्त्रा बाहु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शास्त्रा बाहु कहा जाता है। तो अपने इस चीज को भी ध्यान रखना कि सास बहु का मंदिर कहां पे। अगर पूछ ले आपसे देवरानी जेठानी का मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक है, देवरानी जेठानी का मंदिर है भाई, ये है देलवाड़ा के अंदर। कहाँ है? देलवाड़ा। और देलवाड़ा कहाँ पड़ता है? सिरोही के अंदर पड़ता है। और देवरानी जेठानी का मंदिर यहीं पे है। दूल्हे दुल्हन का मंदिर पूछ ले तो कहाँ पे है भाई? डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ है? डूंगरपुर। 3 महत्वपूर्ण मंदिर बता दिए आपको। एक तो सास बहू का मंदिर जिसको शस्त्र बाहु कहते हैं, नागदा के अंदर है। दूसरा देवरानी जेठानी का मंदिर जो देलवाड़ा के अंदर है। तीसरा दूल्हा दुल्हन का मंदिर है, वो कहाँ पे है भाई? वो है अपने डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। तो ये अपने बप्पा रावल का क्या था? इतिहास था, ठीक है। इसके बाद में देखो अपने बप्पा रावल के बाद में जो प्रतापी राजा बनता है वो बनता है भाई अलहंट। कौन बनता है? अलहंट। अलहंट का दूसरा नाम क्या था? अलहन, ठीक है ना। अलहंट का ही दूसरा नाम क्या था? अलहन था। अलहन शासक बना था, वो कहां का बना था भाई? मेवाड़ का बना था। किसके बाद? बप्पा रावल के बाद। बप्पा रावल के बाद अलंट है। अलंट के पास में उपाधि थी, उपाधि। अलंट के पास उपाधि कौन सी थी भाई? ये थी आलू रावल की। आलू रावल। आलू रावल किस राजा को कहा जाता था भाई? ये कहा जाता था अलहंट को। और अलहंट ने अपनी मेवाड़ की जो राजधानी बनाई थी, मेवाड़ की राजधानी, मेवाड़ की जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी भाई आहड़। कौन सी बनाई थी? आहड़ बनाई थी। आपको पहले ही बताया था आपको कि मेवाड़ की जो सर्वप्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? नागदा। नागदा को बप्पा रावल ने बनाया था। और दूसरी राजधानी बनी थी, वो बनी थी आहड़। और आहड़ को बनाने वाला कौन था? अलहंट था। तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ जित्तर सिंह ने बनाई थी। चौथी और पांचवी, चौथी थी गोगुंदा, पांचवी थी उदयपुर, वो महाराणा उदय सिंह ने बनाई थी। छठी और सातवीं थी वो थी अपने कुंभलगढ़ और चामुंड, महाराणा प्रताप ने बनाई थी। और आठवीं राजधानी थी चित्तौड़गढ़ पुणे बनाता है, वो बनाता है भाई अमर सिंह प्रथम। और नौवीं राजधानी थी उदयपुर, वो बनाता है भीम सिंह सिसोदिया। तो मेवाड़ की कुल 9 राजधानियां थी, जिसमें पहली राजधानी नागदा और दूसरी राजधानी कौन सी बनती है? आहड़ बनती है। और आहड़ को बनाने वाला व्यक्ति कौन था भाई? अलहंट था। अलहंट के पास कौन सी उपाधि है? आलू रावल की उपाधि है। अलहंट के काल में, अलहंट के काल में मेवाड़ में नौकरशाही का प्रारंभ हुआ था। नौकरशाही का प्रारंभ, यानी मेवाड़ में नौकरशाही का प्रारंभ है। ये किस राजा के काल में हुआ था? ये हुआ था भाई अपने अलहंट के काल में हुआ था। मेवाड़ राज्य का, मेवाड़ राज्य का विस्तार इन्हीं के काल में हुआ था। इन्हीं के काल में हुआ। मेवाड़ राज्य का जो विस्तार है सर्वाधिक है, वो किन के काल में हुआ था? अलहंट के काल में हुआ था। इसके बाद देखें, इन्होंने शादी की थी भाई, शादी हुण राजकुमारी थी हरिया देवी। कौन सी थी भाई? हरिया देवी, ठीक है ना। हुण एक विदेशी जाति है जो सबसे ज्यादा क्या थी भाई? लड़ाकू जाति थी। और हुण राजकुमारी के साथ अलहंट ने क्या किया था? विवाह किया था। और हुणों की सहायता से ही अलहंट ने क्या किया था भाई? अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दोबारा देखो, अपने शासक बनता है कौन? अलहंट। अलहंट का दूसरा नाम क्या है? अलहन। अलहन के पास में उपाधि कौन सी है? आलू रावल की। अलहंट ने अपनी राजधानी बनाई थी, वो कौन सी बनाई थी? आहड़ बनाई थी। और अलहंट के काल में मेवाड़ में किसका प्रारंभ हुआ था भाई? नौकरशाही का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद देखिए, अपने मेवाड़ राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस राजा के काल में हुआ था? वो हुआ था अलहंट या अलहन के काल में। और अलहन ने किसके साथ शादी की थी? एक हुण राजकुमारी थी हरिया देवी। और हुण क्या थे भाई? सबसे ज्यादा लड़ाकू थे। और इसलिए हुण लड़ाकू होने के कारण हुणों की सहायता से अलहंट ने अपने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था। तो ये था अपने अलहंट। एक बार दोबारा से थोड़ा सा बता दूं आपको,
सबसे पहले चलते हैं, ठीक है, थोड़ा समझ में नहीं आया हो तो। मेवाड़ में कितने वंश? 2 वंश, ठीक है। और मेवाड़ के अंदर गोहिल वंश है, सिसोदिया वंश है, ठीक है। सिसोदिया वंश और गोहिल वंश, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेदपाट। इसको किस नाम से जानते थे? परागपाट के नाम से। सीवी जनपद था, महाभारत काल के अंदर इनको सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी कौन सी थी भाई? ये थी नगरी या माध्यमिका, और वर्तमान में कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। 4 जिले आते हैं इसमें, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इसके बाद आपको बता दूं कि जो मेवाड़ की राजधानी आपको बताया था, जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी भाई? नागदा थी। दूसरी कौन सी थी? आहड़। तीसरी कौन सी है? चित्तौड़गढ़। चौथी है गोगुंदा। 5वीं है उदयपुर। 6ठी है कुंभलगढ़। 7वीं है चावंड और 8वीं है चित्तौड़गढ़। और 9वीं कौन सी है? ये है अपने उदयपुर, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अलहंट था अपने, अलहंट के बाद में शासक बनता है, वो बनता है भी जेत्र सिंह। कौन बनता है? अलहंट के बाद में शासक बनता है, वो बनता है भाई जेत्र सिंह। जेत्र सिंह है, जेत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्ण युग कहा जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्ण युग किस राजा के काल को कहा जाता है भाई? जेत्र सिंह के काल को कहा जाता है, ठीक है। जेत्र सिंह के काल को क्या कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्ण युग कहा जाता है। जेत्र सिंह का अगर शासन काल की बात करें तो इनका शासन काल था भाई 1211 से 1250, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल को मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद बात करें अपने जेत्र सिंह की, तो जेत्र सिंह को किस नाम से जाना जाता था या उपनाम? इनको कहा जाता था भाई मेवाड़ में नव शक्ति का संचारक। मेवाड़ की नव शक्ति का संचारक किसे कहा जाता था भाई? जेत्र सिंह को कहा जाता था। और जेत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। समकालीन समकालीन था भाई दिल्ली का राजा इल्तुतमिश। दिल्ली का राजा कौन थे भाई? इल्तुतमिश थे। वो कहां के, किसके समकालीन थे? वो थे जेत्र सिंह के समकालीन। एक युद्ध होता है भूताला युद्ध, भूताला युद्ध, यानी भूताला युद्ध है, ये इल्तुतमिश ने बार बार आक्रमण किया था किसके ऊपर? जेत्र सिंह के ऊपर। देखो अपने मेवाड़, मेवाड़ का जो राजा था वो कौन था भाई? जेत्र सिंह। मेवाड़ का शासक कौन है? जेत्र सिंह। सामने दिल्ली का राजा कौन है भाई? दिल्ली का शासक है इल्तुतमिश। दिल्ली का राजा कौन है भाई? इल्तुतमिश है। मेवाड़ का राजा कौन है? वो है जेत्र सिंह। इल्तुतमिश इसके ऊपर बार बार क्या करता है भाई? आक्रमण करता है। बार बार क्या करता है? आक्रमण। यानी इल्तुतमिश ने 1222 से 1227 के मध्य बार बार इन पे आक्रमण किए थे, और ये युद्ध भूताला युद्ध कहा जाता है, ठीक है। बार बार आक्रमण किसने किए थे? इल्तुतमिश ने किए थे। और हर बार जीत किसकी हुई थी भाई? हर बार विजय वो कौन हुआ था भाई? जेत्र सिंह हुआ था। और इल्तुतमिश की हर बार क्या हुई थी? हार हुई थी। और इससे परेशान होकर, इल्तुतमिश से परेशान होकर राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी भाई
चित्तौड़गढ़। कौन सी राजधानी बनाई थी? चित्तौड़गढ़ बनाई थी। ठीक है, दोबारा देख लो अपने कि इनको मेवाड़ में नव शक्ति का क्या कहा जाता है? संचारक कहा जाता है। और इनके समकालीन जो राजा था दिल्ली का वो कौन था भाई? इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश ने बार बार किस पर आक्रमण किए थे? वो किए थे जेत्तर सिंह पे। और जेत्तर सिंह पे आक्रमण किया तो 1222 से 1227 के मध्य भूताला युद्ध हुआ था। और इन युद्धों के अंदर जेत्तर सिंह की हर बार क्या होती है? विजय होती है। और हर बार इल्तुतमिश क्या हो जाता है? हार जाता है। अब इससे क्या हो जाए? जेत्तर सिंह परेशान हो जाता है क्योंकि बार बार आक्रमण कर रहा है। इससे परेशान होकर इसने अपनी राजधानी आहड़ से कौन सी बना ली? चित्तौड़गढ़। नागदा से आहड़ किसने बनाई? अलंट ने। आहड़ से चित्तौड़गढ़ किसने बनाई? वो बनाई थी जेत्तर सिंह ने बनाई थी। ठीक है, इसके बाद देखो अपने शासक बनता है, वो बनता है तेज सिंह। कौन बनता है? तेज सिंह। कौन बनता है? तेज सिंह। इससे पहले तेज सिंह से पहले अपने देखो एक बार जो अपने जेत्तर सिंह था ना, जेत्तर सिंह के दो सेनापति थे। सेनापति जिनका नाम था, एक का नाम था बालक, एक का नाम क्या था? बालक, और दूसरे का नाम था मदन। पूछ ले आपसे कि बालक और मदन किसके सेनापति थे? वो थे भाई जेत्तर सिंह के। और जेत्तर सिंह के बाद में जो राजा बनता है वो बनता है, कौन बनता है? वो बनता है तेज सिंह। कौन बनता है? तेज सिंह बनता है। और तेज सिंह का शासनकाल था 1250 से लेकर 1273 तक। 1250 से 1273 तक शासनकाल किसका रहा है? तेज सिंह का रहा है। अब तेज सिंह के बारे में देखो अपने तेज सिंह के पास में पहले तो देखो अपने उपाधि। तेज सिंह के पास में उपाधि में एक नंबर पे आती है परम भट्टारक। परम भट्टारक महाराजा धीराज। परम भट्टारक महाराजा धीराज। वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। परमेश्वर महाराजाधिराज। ये उपाधियां किसकी थी भाई? ये थी जेत्तर सिंह की। जेत्तर सिंह के पास में परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि थी, वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि थी, और जो अपने परमेश्वर महाराजाधिराज की क्या थी? उपाधि थी। और जेत्तर सिंह के काल में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, पहला चित्रित ग्रंथ, ठीक है ना, कौन सा था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। इसके जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो है भाई कमल चंद्र। और ये लिखा गया था 1260 ईस्वी के अंदर। कब लिखा गया था? 1260 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। किसके शासनकाल में लिखा गया था? जेत्तर सिंह के शासनकाल में लिखा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस राजा के काल में लिखा गया था? वो लिखा गया था तेज सिंह के काल में। और किसके द्वारा लिखा गया था? कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1260 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। अब जेत्तर सिंह की रानी का नाम था जेत्तल देवी। जेत्तर सिंह की रानी का नाम क्या था भाई? जेत्तल देवी था। और जेत्तल देवी है, इसने
पार्श्वनाथ का वाया था। पार्श्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था? जेतल देवी ने। और ये पार्श्वनाथ मंदिर कहां पे स्थित है भाई? पार्श्वनाथ मंदिर है ये भाई स्थित है उदयपुर। कहां पे स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। दोबारा देखो अपने, चित्र सिंह के दो सेनापति थे, एक का नाम था बादल और दूसरे का नाम था मदन। पूछ ले आपसे कि बालक और मदन है, ये किसके सेनापति थे भाई? ये थे अपने जेत्र सिंह के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? जेत्र सिंह के सेनापति थे। अगर पूछ ले आपसे कि तेज सिंह का शासनकाल कब से कब था? 1250 से 1273 तक। परम बट्टारक महाराजा धीराज, वल्लभ प्रौढ़ प्रताप और परमेश्वर महाराजा धीराज की उपाधि किस राजा के पास में थी? तेज सिंह के पास में थी, जो कहां के शासक थे भाई? मेवाड़ के शासक थे। और इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल के अंदर क्या हुआ था? एक ग्रंथ लिखा गया था। वो ग्रंथ कौन सा था भाई? वो ग्रंथ था इनके शासनकाल में जो ग्रंथ लिखा गया था वो लिखा गया था भाई श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1260 के अंदर लिखा गया था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया है। वो कौन सा लिखा गया है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ये किस राजा के काल में? तेज सिंह के काल में। किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था भाई कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया था। सबसे ज्यादा क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट भी है। यानी आपसे पूछ ले कि कमल चंद्र है वो किसके दरबार में थे? तेज सिंह के काल में थे, ठीक है। और इनकी एक पत्नी थी, इनका नाम था जेतल देवी। जेतल देवी ने पार्श्वनाथ भगवान का क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। और ये कहां पे है भाई? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में जो राजा बनता है वो बनता है भाई समर सिंह। समर सिंह, समर सिंह है, इनका शासनकाल 1273 से 1301 तक रहा था। इसके पास में उपाधि, समर सिंह के पास में उपाधि क्या क्या थी? समर सिंह के पास में उपाधि थी, वो थी नंबर 1, गुजरात से तुर्कों से गुजरात का उद्धार करने वाला, उद्धार करने वाला, तुर्कों से गुजरात का उद्धार करने वाला किसको बताया गया है भाई? समर सिंह को बताया गया है, ठीक है। मेवाड़ का एक शक्तिशाली शासक भी किसको बताया गया है? समर सिंह को बताया गया है। युद्ध में सिंह यानी शेर के समान लड़ने वाला, युद्ध में शेर के समान लड़ने वाला किसको बताया गया है? समर सिंह को बताया गया। समर सिंह का शासनकाल 1273 से 1301, तुर्कों से गुजरात का उद्धार करने वाला, और मेवाड़ का एक शक्तिशाली शासक, और युद्ध में सिंह यानी शेर के समान लड़ने वाला योद्धा किसे कहा जाता है भाई? समर सिंह को कहा जाता है। इसके बाद देखो अपने राजा बनता है, वो बनता है भाई रतन सिंह। कौन बनता है? रतन सिंह। और रतन सिंह का शासनकाल था वो था 1301 से 1303 का।
मेवाड़ का राजा कौन बनता है? रतन सिंह। रतन सिंह का शासनकाल 1301 से 1303, ठीक है। समर सिंह का बेटा था ये। अब देखो अपनी मेवाड़, यहां का राजा कौन है? रावल रतन सिंह। इनके जो सामने हैं वो है भाई, इनके सामने हैं वो है दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मेवाड़ का राजा कौन है? रावल रतन सिंह है, ठीक है। रावल रतन सिंह दिल्ली का शासक है, रावल रतन सिंह है मेवाड़ का शासक है। इनके सामने दिल्ली का राजा था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और रावल रतन सिंह का शासनकाल 1301 से 1303 था और समर सिंह का क्या था? बेटा था। एक बार इससे पहले जाएंगे अपने समर सिंह के ऊपर, ठीक है। समर सिंह शासक कब बनता है? 1273 से 1303 और इसके पास में उपाधि थी तुर्कों से गुजरात का उद्धार करने वाला, मेवाड़ का एक शक्तिशाली राजा और युद्ध में सिंह यानी शेर के समाने लड़ने वाला। इसके बाद में जो राजा बनता है वो बनता है भाई रावल रतन सिंह 1301 से 1303। मेवाड़ का क्या था? शासक था। इसके सामने दिल्ली का क्या था? राजा था। वो कौन था? वो था भाई अलाउद्दीन खिलजी। रतन सिंह के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।